पाकिस्तानी जर्नैलों ने हमेशा से करप्शन और ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तानी कौम को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अपना गुलाम बनाए रखा और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। आइए पाकिस्तानी जर्नैलों के करतूतों और करप्शन का जायजा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका अपना मेज़बान शुएब सैयद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी फौज हो जिसके जर्नैल करप्शन, बदअनवानी, बदकिरदारी, बेगैरती, नमक हरामी में पाकिस्तानी जर्नैलों से बाजी ले जाए। पाकिस्तानी जर्नैलों ने हमेशा से करप्शन और जाती मफादात के लिए पाकिस्तानी कौम को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अपना गुलाम बनाए रखा और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। आइए पाकिस्तानी जर्नैलों के करतूतों और करप्शन का जायजा लेते हैं। बगैर जर्नैलों के पाकिस्तान बन गया और बगैर जर्नैलों के आजाद कश्मीर आजाद हो गया। लेकिन 1971 में जर्नैल थे और मुल्क टूट गया। जर्नैल थे, कारगिल भारत ले गया। जर्नैल थे, सियाचिन भारत ले गया। जर्नैल थे और मोदी ने मकबूजा कश्मीर को भारत में जम कर लिया और ये बेगैरत सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन मैनेज करते रहे। जर्नैल थे और अमेरिका घर में घुसकर असामा बिन लादेन को मारकर उठाकर ले गया और ये बेगैरत सोते रह गए। जर्नैल थे और रेमंड डेविस को अमेरिका उठाकर ले गया, जो बेशुमार पाकिस्तानियों का कातिल था। जर्नैल थे और कर्नल जोसेफ भाग गया। जर्नैल थे और आफिया सिद्दीकी को अमेरिका उठाकर ले गया। जर्नैल थे और दहशतगर्दी में 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए। जर्नैल थे और राव अनवर ने 444 पुख्तूनों को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। जर्नैल थे और परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को बेच दिया। जर्नैल थे और एपीएस स्कूल में 150 बच्चों को मार दिया गया। जर्नैल थे और अमेरिका पाकिस्तानियों पर ड्रोन बरसा कर बेगुनाह शहरियों को मारता रहा। इन जर्नैलों ने डॉलर लेकर गैरतमंद कबायलियों को बेघर कर दिया, उनके घरों और मार्केटों को मलिया मेट कर दिया। इन जर्नैलों ने दहशतगर्द बनाकर डॉलर कमाए। ये जर्नैल ईरानी सरहदों से 17 रुपए लीटर का पेट्रोल स्मगल करके 270 रुपए लीटर आवाम को बेचते हैं। ये बेगैरत पाक ईरान पाइपलाइन नहीं बनने दे रहे क्योंकि इनका स्मगलिंग का बिजनेस रुक जाएगा। ये अमीर से अमीर तर होते गए और अवाम गरीब से गरीब तर होती गई। इन जर्नैलों की वजह से बलूचिस्तान के पी और फाटा के हर घर को लाशें मिली, हर घर का कोई ना कोई फर्द लापता है। इन जर्नैलों की वजह से मुल्क का हर अदारा करप्ट, खोखला, बेबुनियाद और सिर्फ नाम का रह गया। नाज़रीन इकराम, 76 सालों से कौम को ये झूठ पढ़ाया और सिखाया गया है कि सियासतदान मुल्क खा गए। मरहुमा आसमा जंगीर ने दुरुस्त कहा था कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन बेनकाब हो गई, ये सियासतदान आपको फरिश्ते लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर शुरू से। 1955 में कोटरी बैराज की तकमील के बाद जनरल गुलाम मोहम्मद ने आब पाशी स्कीम शुरू की। 4000 एकड़ जमीन के मकामी लोग हकदार थे, लेकिन ये सारी जमीन इन जर्नैलों ने अपने बाप का माल समझकर 500 रुपया एकड़ के हिसाब से खरीद ली।
1962 में दरियाए सिंध पर कश्मीर के करीब गुड्डू बैराज की तामीर मुकम्मल हुई। उससे सैराब होने वाली जमीनों का रेट उस वक्त 5,000 रुपया से 10,000 रुपया एकड़ था, लेकिन इन जर्नैलों ने 2,000 एकड़ जमीन सिर्फ 500 रुपए एकड़ के हिसाब से खरीद ली। अयूब खान ने अपने दौर में जर्नैलों, जजों, सियासतदानों और पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ बैराजों पर कमोपेश 12,000 एकड़ जमीन अलाट कर दी। 1982 में हुकूमत ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की, जिसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए जमीन अलाट करने की। मगर इस स्कीम में सिंध के गवर्नर जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती जमीन 240 रुपए एकड़ के हिसाब से अपने जर्नैलों में बांटी। और इसी अरसे में जर्नैलों ने कोठरी, स्याहुन, ठट्ठा, मतली में 25 लाख एकड़ जमीन 240 रुपए एकड़ के हिसाब से खरीदी। 1993 में हुकूमत ने बहावलपुर में 33,866 एकड़ जमीन जर्नैलों के हवाले की। जून 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात की 9,600 एकड़ कीमती जमीन जर्नैलों के हवाले की। 24 जून 2009 को रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब के मुताबिक 62% लीज की जमीन सिर्फ 56 जर्नैलों ने आपस में बांट ली, जबकि उनका हिस्सा सिर्फ 10%। 2003 में तहसील सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद की 2,500 एकड़ जमीन जर्नैलों के हवाले की गई। ये जमीन मालकान की मर्जी के बगैर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी हुआ। ओकाड़ा फार्म की 16,627 एकड़ जमीन जो हुकूमत पंजाब की मालकियत थी, जिसकी लीज जब खत्म हुई तो जर्नैलों ने दबा ली। 2003 की सेनेट रिपोर्ट के मुताबिक जर्नैल मुल्क में 27 हाउसिंग स्कीम चला रहे थे। नाज़रीन इकराम, आपको याद दिलाता चलूं, इससे पहले भी एक वीलॉग में मैंने जर्नैलों के 50 से ज्यादा कारोबारी अदारे गिनकर बताए। 2003 में 16 एकड़ के 130 प्लाट फौजी अफसरान ने तकसीम किए। इन जर्नैलों के पास लाहौर में 12,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़, अटक में 3,000 एकड़, टेक्सला में 25,000 एकड़, पेशावर में 4,000 एकड़, कोयटा में 25,000 एकड़। इस सारी जमीन की कीमत अरबों में नहीं खरबों में लगाई जा सकती है। 2003 में कौमी असम्बली में इंकशाफ हुआ। बहावलपुर में सरहदी इलाके की जमीन 380 रुपए एकड़ के हिसाब से 100 आला अफसरान में तकसीम की गई। मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक फौज के पास 1,20,00,000 एकड़ जमीन है, जो मुल्क के कुल रकबे का 12% है। नाज़रीन इकराम, सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल अशफाक परवेज कियानी रहमतुल्लाह अलैह की आपको करप्शन की लिस्ट बताता हूं। सुनकर आपका पसीना ना आ गया तो कहना। ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा और जरी जमीन है जिसकी मालियत 1,690 अरब रुपए है। अमेरिका में उनके हर बच्चे के पास बंगला है जिसकी मालियत 48 अरब रुपए है। कराची में DHE में 9 कमर्शियल प्लाजे, 4 पेट्रोल पंप, 140 प्लाट से जिनकी मालियत तकरीबन 300 अरब से भी ज्यादा है। लाहौर DHE में 9 कमर्शियल प्लाजे, 16 बंगले, 1 पेट्रोल पंप, 44 प्लाट से। इस्लामाबाद DHE में 6 बंगले, 11 प्लाट, 43 कमर्शियल प्लाट से। रुआत में GT रोड पर 32,000 किनाल रकबा जमीन है। ग्वादर आइल सिटी के साथ 10,000 कनाल रकबा जमीन है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट कार्गो रोड के साथ 5,300 कनाल रकबा जमीन है। दुबई में तकरीबन 63 विलाज है। बहावलपुर अहमदपुरा शर्फिया के साथ 299 एकड़ जरी जमीन है। ये एक रिटायर्ड फौजी जनरल की करप्शन से कमाई हुई असासों की लिस्ट है। आप अंदाजा करें पाकिस्तानी फौज के बाकी रिटायर्ड जनरलों ने कितनी करप्शन की होगी।
ایک ایسے ملک میں جہاں عام آدمی چند مرلے کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی ترستا رہتا ہے، ان جرنیلوں نے یہ تمغے کشمیر آزاد کرانے کے لیے نہیں، پاکستان فتح کرنے کے لیے سجائے گئے۔ ناظرین اکرام، ہماری کسی بات سے اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم نازک ہوا ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں ہماری ٹیم اور اقرا پروڈکشن کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ نگہبان۔